नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा में मंत्रियों को महकमे दे दिए गए हैं। देर रात ये महकमे दिए गए हैं और दक्षिण हरियाणा के अंदर दो महकमे दो महिला नेत्रियों को दिए गए हैं, जिनके दोनों के ही दादा पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चाहे श्रुति चौधरी की बात हो, चाहे आरती राव की बात हो, इन दोनों के दादा हरियाणा का नेतृत्व कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रुति चौधरी को जो महकमा दिया गया है सिंचाई विभाग का, उनके दादा ने सपना देखा था लिफ्ट इरिगेशन का और ऐसी जगहों पर पानी पहुंचाने का जहां पर रेगिस्तान से जुड़ता हुआ इलाका था। और दूसरा, आरती राव को जो मंत्रिमंडल दिया गया है, उनको दिया गया स्वास्थ्य विभाग। और दक्षिण हरियाणा इन दोनों के अंदर ही पिछड़ा हुआ है। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि दोनों जो मंत्री हैं ये किस प्रकार से अपने आप को साबित कर पाएंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि श्रुति चौधरी जी और आरती राव जी, इनके दोनों के ही दादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरियाणा की बागडोर संभाल चुके हैं। कब उन्होंने बागडोर संभाली थी और किस प्रकार से उन्होंने काम किया था? देखो, चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और राव वीरेंद्र जी की पोती आरती राव दोनों दक्षिण हरियाणा से आती हैं और दोनों उस क्षेत्र से आती हैं जहां सुविधाओं का निरंतर अभाव है। और ऐसी बात नहीं है इस इलाके में काम नहीं हुआ, इस इलाके में काम हुआ, परंतु इतना पिछड़ा हुआ ये इलाका था कि काम होने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पर काम की ज़रूरत है। पहले हम बात करते हैं श्रुति की, क्योंकि श्रुति भिवानी से संबंध रखती हैं। चौधरी बंसीलाल की पोती हैं और चौधरी बंसीलाल कहा करते थे कि मेरा सपना है कि मैं रेगिस्तान में धान और ईख उगाना चाहता हूँ। और चौधरी बंसीलाल ने जितना काम हरियाणा में नहरी पानी और बिजली को लेके किया, शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। ये मेरे को कहने में कोई संकोच भी नहीं है। चौधरी बंसीलाल ने खासतौर पे दक्षिण हरियाणा में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया था। और लुहारू कनाल है, जैसे चौधरी बंसीलाल की देन है। आपके जुई कनाल है, चौधरी बंसीलाल की देन है। तो चौधरी बंसीलाल ने यहाँ हर गांव में पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये इलाका ऊंचा पड़ता था, टिब्बे हैं, तो उन पे पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट स्कीम्स शुरू करी। ये एक इज़राइल की टेक्निक थी। लिफ्ट स्कीम्स बड़ी, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से उन्होंने इसकी फंडिंग ली थी, बहुत बड़ी स्कीम थी ये। इस स्कीम के तहत जुई और लोहारू कनाल का पानी अलग अलग स्टेप्स में, पहले जैसे आपने 100 फुट पानी ऊंचा उठाया, फिर 50 फुट ऊंचा उठाया, क्योंकि टिब्बे हैं ना, तो वो पानी स्टेप वाइज ऊपर उठाया। तो लगभग 7 पंप हाउस उन्होंने लोहारू कनाल पे और जुई कनाल पे बनवाए थे। ये जो लिफ्ट स्कीम में हैं, लोग बाहर से, दूसरे देश से देखने आते थे। इंडिया में पहली बार ये हुआ था कि पानी इतना ऊंचा उठाया था। और चौधरी बंसीलाल के अंदर एक तड़फ थी, वो कहते थे मैं धान और ईख उगाना, वो तभी उगेगी जब पानी पहुंचेगा नहर का। तो उसके बाद इस इलाके की बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई पानी की। वैसे सर, उस समय मेरे ख्याल से बंसीलाल जी का विरोध भी बहुत हुआ होगा जिस समय ये चीज़ उन्होंने सोची होगी। नहीं, विरोध नहीं हुआ, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। हाँ, वही मतलब विरोध नहीं, मजाक समझते होंगे लोग। नहीं, चौधरी बंसीलाल ने जब ये चीज़ बनाई तो लोगों बड़ा खुशी हुई। मतलब कि आप ये देखो कि बड़े बड़े जो वर्ल्ड के विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी चौधरी बंसीलाल के कारण हम ये लोन दे रहे हैं हरियाणा को। तो जब वो इसमें कामयाब हो गए और उन्होंने पानी पहुंचाया वहाँ पर, आप लोहारू का इलाका है जैसे, उसके अंतिम छोर पर पानी पहुंचा दिया उन्होंने, जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ ये हालत थी कि खेती तो दूर, पीने का पानी भी नहीं था। उन्होंने जब ये पानी पहुंचाया, उसके बाद अलग अलग वाटर वर्क्स के अंदर पानी पहुंचने लगा तभी, और बिजली उन्होंने पहुंचाई। मतलब कि कई बार कह देते हैं कई लोग कि भाई उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, ये सड़कें नहीं बना। उस टाइम जो बुनियादी ज़रूरत थी ना आम आदमी को, वो थी
बिजली और पानी, उस टाइम ये यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज और ये आपके मेडिकल कॉलेज, ये प्राइम, उस टाइम तो रोटी मिलेगी तो आप कुछ पहुँचोगे। सही बात है। तो चौधरी बंसीलाल बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने तो बहुत काम किया पानी के ऊपर। इतना काम मैं नहीं समझता कि हरियाणा में कोई कर सकता है। उन्होंने ये ताजेवाला हेड से लेके आगमेंटेशन कनाल बनाई, वहाँ से हथनी कुंड से कहाँ पानीपत तक नहर बनवाई, इधर लिफ्ट स्कीमें बनवाई, इतना काम कोई नहीं कर सकता। अब चौधरी बंसीलाल जब हट गए 1977 में, जैसे पहली बार हटे वो, तो यहाँ पानी आना, नहरों में पानी आना बंद हो गया। और चौधरी बंसीलाल जब दोबारा बीच में सन 86 में आए या 95 में एक बार आए तो पानी फिर आया, नहीं तो अब 1996 में मैं चौधरी बंसीलाल के साथ गया था। तब मैं उन्हीं की गाड़ी में उनके साथ गया था, और वो भिवानी मुख्यमंत्री बनने के बाद दौरे पे पहली बार आए थे। और आते ही वो ये नहीं है कि भाई किसी मंदिर मस्जिद में गए हों, वो पहले घिकाड़ा वो होता था हमारा पंप हाउस लोहारू कनाल पे, वहाँ गए देखने। और उन्होंने उस टाइम, मेरे को याद है 1996 में उन्होंने इंजीनियर्स को कहा भी इसकी 2 दिन के अंदर अंदर प्रोजेक्ट बनाओ, जो डैमेज है पंप सारे ठीक कराओ, क्योंकि तो ये बंसीलाल हट गए तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता था, तो पंप ही बंद हो गए। तो सारे पंप ठीक करवाए गए, और फिर चौधरी बंसीलाल ने वहाँ पानी पहुँचवाना शुरू किया। उसके बाद फिर और सरकारें आई, भिवानी की अनदेखी हुई, और भिवानी को समान बंटवारा के तहत पानी नहीं मिला, पानी कम मिलता था, क्योंकि भाखड़ा का पानी जो हिस्सा मिलना चाहिए वो पानी सारा नरवाना, सरसा, हिसार को चला जाता था। जो यमुना का पानी आता था वो रोहतक, रेवाड़ी। पहली बार मेरे को याद है, बहुत लंबे अरसे के बाद याद आता है कि हरियाणा की निर्माण हरियाणा का जब से बना, उसके बाद पहली बार इस इलाके से कोई सिंचाई मंत्री बना। और लोगों को देखो, हमारे इलाके में किस चीज़ की समस्या है? सबसे बड़ी पानी की समस्या है। अब श्रुति चौधरी को ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। जो उसके दादा ने उसको पगड़ी पहनाई थी ना, असली ये मतलब था। देखो, समय का चक्कर घूमता है। वो जो पगड़ी थी ना जिम्मेवारी की, वो ये है पगड़ी। आज उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज अब उसको साबित करना होगा श्रुति का, क्योंकि नहरी पानी का पहले तो समान बंटवारा दक्षिण हरियाणा और ख़ासतौर पर भिवानी ज़िले को, अब आप देखते नहीं, हम आपके जूही कनाल है, निगाना कनाल है, मिताथल है, सुंदर है, आपको जो पानी आपके हिस्से का है उसमें से आधा पानी भी नहीं मिलता। और कहाँ महीने बाद पानी आता है और आधा पानी मिलता है, जिससे खेतों में तो दूर पीने का भी पूरा नहीं होता। ऊपर से किरण चौधरी जी जब बीच में पिछले योजना में, जब 2009-10 में जन स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, तो उन्होंने पूरे इलाके के अंदर पानी की डिग्गियाँ बनवाई थी। अब दिक्कत ये थी कि उनको पानी नहीं मिल रहा था, डिग्गियों को पानी कहाँ से सप्लाई होगा। अब वो जिम्मेवारी भी श्रुति पे आ गई, पिता की भी और दादा की भी जो जिम्मेवारियां थी उस पे आ गई। अब हालांकि माँ का सहारा भी उनको रहेगा, उनको भी बताएंगे, समझाएंगे किस प्रकार से। तो वो अब उसको पानी पहुंचाना है, उसमें कई दिक्कतें हैं, क्योंकि पानी पहले के मुकाबले पहाड़ों से कम हो गया आना, और बारिशें भी पिछले कुछ सालों से अपने एरिया में दिक्कत है। तो पानी एक तो पहले दूसरों का काटना पड़ेगा जो फालतू ले रहे हैं, तो राजनीतिक मुद्दे बनते हैं ये, और फिर न्याय करना, समान वैसे बंटवारा होना चाहिए। चौधरी बंसीलाल की पोती है श्रुति, चौधरी बंसीलाल ने हमेशा न्याय किया था। वो इन बातों से नहीं घबराए कभी कि भाई वो क्या कहेगा या वो पार्टी क्या कहेगी, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। तो अब श्रुति पे भी वो जिम्मेवारी आ गई है कि जो कहा जाता था ना कि जो बंसीलाल के बारे में भागीरथी प्रयास करे थे उन्होंने पानी लाने के, अब पोती पे भी वही आ गया कि भागीरथी प्रयास करने होंगे उसको अपना हिस्सा लेने के लिए, तभी समान बंटवारा। आज उन्होंने भिवानी आई हैं पहली बार, तो उन्होंने 2 ही बातें रखी हैं, दक्षिण हरियाणा का समान बंटवारा,
भिवानी को समान बंटवारा। किरण चौधरी जी पिछले 20 साल से इस मुद्दे को उठाती रही हैं, चाहे वो सत्ता में थी तब भी उठाती रही तब भी उठाया उन्होंने, और सत्ता में से बाहर हुई हैं तो तब भी उठाया। उनके दादा यानी कि श्रुति के दादा ने तो पानी पे काम ही कर रखा था। बिल्कुल। अब श्रुति ने आज यही कहा कि लिफ्ट स्कीमों को ठीक करवाया जाएगा और पानी का बंटवारा सही किया जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो देखो, कहने की बातें होती हैं, सड़क का महकमा, एक्साइज का महकमा, फूड सप्लाई। मैं कहता हूँ कि अगर श्रुति के पास इतना काम करने को है, अगर वो इन दोनों तीनों मुद्दों पे, पानी के मुद्दे पे काम करती हैं, तो चौधरी बंसीलाल के बाद उनको बहुत एक अच्छा मौका मिला है अपने इलाके के किसानों के लिए। चौधरी बंसीलाल वाकई में सच्चे किसान हितैषी थे। उन्होंने कभी ये नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलते थे वो, इसी प्रकार उन्होंने ईमानदारी से काम किया। अब श्रुति को भी ये मौका मिल गया है, ये चाहे तो इस इलाके के अंदर पानी की जो कि सबसे बड़ी कमी है उसको दूर करती है। अगर दादरी, लोहारू, बाडड़ा, तोशाम, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, ये 9 के 9 विधानसभा इलाकों के अंदर पानी की बड़ी भारी किल्लत है। तो श्रुति को लॉन्ग रन में इसका बहुत फ़ायदा होगा और एक बड़ी नेता बन के उभरेगी। और ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये महकमा अगर जन सुविधाओं को देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण महकमा है। हो सकता है बीजेपी ने भी इसीलिए इनको ये महकमा दिया हो, क्योंकि दक्षिण हरियाणा पानी से अछूता रहता है। देखो, दक्षिण हरियाणा के नेताओं की क्या मांग होती है? पानी। तो पानी अगर पर्याप्त मात्रा में देना है तो यहाँ का मंत्री होना चाहिए। तो श्रुति चौधरी को इसलिए यहाँ का मंत्री बनाया गया। तो इसी अब लोगों की नज़र रहेगी श्रुति पे। और श्रुति, मेरे जहाँ तक हमें लगता है कि श्रुति के अंदर कार्य क्षमता है और बड़ी स्वच्छ छवि की और ईमानदार नेता हैं, तो और बड़ी संघर्षशील हैं श्रुति। मतलब माना जा सकता है सर कि भिवानी जैसा जो क्षेत्र है को उम्मीद जगी है, काफी। आप ये देखो, उससे नहरी पानी तो मिलेगा। अगर आपको समान बंटवारा हो जाता है तो आपको पीने का पानी भी पूरा मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी की आपूर्ति है वो ट्यूबवेल से नहीं है, हमारे यहाँ नहरी पानी सप्लाई, नहर पे डिपेंड है हम लोग। तो अगर पानी पूरा मिलता है तो अकेला ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इलाका जहाँ की वो विधायक है, बल्कि तोशाम, भिवानी, लोहारू, महेंद्रगढ़, दादरी, बाडड़ा, हर जगह पानी मिलेगा। बिल्कुल सर। अब दूसरी बात अपन सर आरती राव के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि आरती राव जी को भी जो महकमा मिला है स्वास्थ्य महकमा, और दक्षिण हरियाणा देखो ना सर, चाहे बदकिस्मती लगाओ या ये लगाएं कि किस्मत अच्छी थी कि आरती राव को मंत्री बनाया गया, तो हो सकता है कि काम इस एरिया में हो जाए स्वास्थ्य को लेकर के भी, क्योंकि हमारा तो मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी पुराने समय से आप देख लीजिए, लगभग श्रुति चौधरी ने ही जब वो MP थी लगभग 15 साल था, उस समय मंजूर करवाया था। ये मेडिकल कॉलेज 2014 का जब इलेक्शन आपका हुआ था अक्टूबर में, और मार्च अप्रैल के अंदर श्रुति चौधरी ने ये मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाया था कांग्रेस सरकार में। लोकसभा के अंदर उन्होंने मुद्दा उठाया था और ये लोकसभा में बजट पास हुआ था। इसका 229 करोड़ रुपए उस टाइम आवंटित हुआ था फंड। चाहे कोई बाद में कितना क्लेम कर ले, इसका श्रेय श्रुति को जाता है विशेष तौर पे। अब वो पिछले 10 साल में सरकार पहले तो ये फैसला नहीं कर पाई कि बनाना कहाँ है, प्रेमनगर बनाना है, भिवानी बनाना है, चलो हो गया फैसला। कोई संभालने वाला नहीं था कि स्पीड पे बन जाए। इसी प्रकार आपका महेंद्रगढ़ में भी बन रहा है मेडिकल कॉलेज। अब ये मेडिकल कोरियावास में अब ये मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो इसके लिए अब आरती राव जैसे राव वीरेंद्र जी की भी, राविंद्र जीत की जो बेटी हैं, राव वीरेंद्र की पोती हैं वो, तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इस इलाके में जो सुदूर गांव का इलाके हैं, वहाँ पर जो CSC हैं, PSC हैं, उनमें डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं। सर दूर की बात तो क्या करें, हमारे भिवानी जिले के अंदर ही काफ़ी, आप ये देखो, आपके भिवानी जिले में आधी से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं डॉक्टर्स की,
और भिवानी के जो जनरल अस्पताल है, जो कभी हरियाणा में नंबर 1 होता था, आज उसके अंदर भी 40% डॉक्टर है। तो अब आरती के बनने के बाद, क्योंकि देखो राव इंद्रजीत बड़े स्पष्ट और एक सही बात, ईमानदार नेता हैं, तो उनकी बेटी को भी उन्होंने इसलिए जिम्मेवारी दी है हाईकमान ने कि वो इन मेडिकल कॉलेजों को टाइम पे पूरा करवा देंगी। और इन अस्पतालों के अंदर क्या दिक्कतें हैं, आपको मैं एक बड़े अचंभे की बात बताता हूँ। कई अस्पताल CSC ऐसी हैं कि उसमें आपको संबंधित डॉक्टर तो मिल जाएगा, तो ना तो उसका ऑपरेशन करने के लिए कोई टेबल मिलेगी वहाँ पर, ना आपको उसको डेंटल चेयर मिलेगी, डॉक्टर होगा उसमें। जहाँ डेंटल चेयर है वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो आरती भी इस इलाके में बड़ी सार्थक भूमिका निभा सकती हैं। और भिवानी हो चाहे महेंद्रगढ़ हो, क्योंकि आरती का मैं देखो, श्रुति और आरती दोनों एक ही पार्लियामेंट से हैं। ये दोनों भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की हैं, एक अटेली की है, एक तोशाम की है। भिवानी महेंद्रगढ़। और ये हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पार्लियामेंट के अंदर 2 मंत्री हैं और दोनों के दोनों महिलाएं, और दोनों कैबिनेट हैं, और दोनों के दादा मुख्यमंत्री रहे हैं, और दोनों बड़ी साफ सुथरी इमेज की महिलाएं हैं। और सरकार ने सोच समझ के, क्योंकि देखो महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाके की महिलाएं जल्दी से सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए आरती का बहुत अहम योगदान रहेगा। और उधर से श्रुति के पास महिला विकास भी है। तो आप ये देखो कि ये दोनों महिलाएं बड़े महत्वपूर्ण महकमे में, और भिवानी महेंद्रगढ़ को आने वाले दिनों में इनका फ़ायदा होगा। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की पोती भी हैं, महकमे भी ऐसे मिल गए हैं दोनों को, कि जो कि ये कहा जा सकता है कि आज के समय में पिछड़े हुए जो महकमे हैं वो हैं। पिछड़े हुए महकमे इसलिए कहा जा रहा है महकमे पिछड़े नहीं हुए, अपना क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, अपना इलाका इसमें से बिल्कुल अपना दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है इन दोनों महकमों के उसमें। हाँ, क्या लगता है आपको, किस तरह से इनको काम की स्पीड रखनी चाहिए, क्योंकि 5 साल हैं। देखो सोच समझ के भाजपा ने दोनों को बनाया, दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों बड़े घराने से हैं, दोनों ईमानदार हैं, और दोनों को पारिवारिक विरासत में काम करना मिला है। तो ऐसे में उम्मीद है कि सिंचाई, महिला विकास, स्वास्थ्य सभी में दक्षिण हरियाणा, जो कि अब मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल में दूसरी लोकसभा से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं रहेगा। तो अच्छी भागीदारी मिल सकती है, मिलेगी, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है, दोनों काम करने वाले। बिल्कुल दोस्तों, आपको इस प्रकार से आज हमारी चर्चा थी कि दोनों के ही दादा मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा का विकास कर चुके हैं, और अब दोनों की ही पोतियां यहाँ पर काम करेंगी। दोनों को मंत्रालय दिए गए और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 2 मंत्री दिए गए हैं इस बार भाजपा ने। और अच्छी बात है कि दोनों को काम करने का मौका मिला है। और दक्षिण हरियाणा जो है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि दक्षिण हरियाणा जो है पहले काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया है, लेकिन इस बार पिछड़े नहीं, अच्छा काम यहाँ पर हो, और विकास की बागडोर जिनको दी गई है वो अच्छी तरीके से काम करे, और हमारा पूरा जो क्षेत्र है वो विकास से आगे आए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।